नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स बनाने का लास्ट मेथड क्या है। लास्ट मेथड है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। इस मेथड के हिसाब से जो हेलो एल्केन हम बनाएंगे वहाँ हेलोजन होगा ब्रोमीन, यानी हम ब्रोमो एल्केन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नाम देखिए, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब समझने से पहले इसका मतलब समझते हैं। ये क्या है? बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, ये इस रिएक्शन इस नाम से आपसे पूछी जाएगी। कई बार वो सिर्फ हुंसडीकर रिएक्शन पूछ लेते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आपको उस पूरे नाम का मतलब पता हो। देखो, बोरोडीन जो है ना, वो अलेक्जेंडर बोरोडीन का सरनेम है। अलेक्जेंडर बोरोडीन कौन थे? अलेक्जेंडर बोरोडीन ने ये मेथड इन्वेंट किया था ब्रोमो एल्केन बनाने का। इस मेथड को इन्वेंट करने वाले अलेक्जेंडर बोरोडीन थे। ठीक है, तो ये हुंसडीकर कहाँ से आ गया? क्योंकि बोरोडीन, अलेक्जेंडर बोरोडीन ने ये जो मेथड इन्वेंट किया, इसको फर्दर इम्प्रूव किया हिंस हुंसडीकर और उनकी वाइफ क्लेयर हुंसडीकर ने। तो दोनों, इन तीनों लोगों का, वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हिंस हुंसडीकर और क्लेयर हुंसडीकर। उनके नाम का सरनेम ये रहा। इन्होंने इम्प्रूव किया था मेथड को और इन्होंने इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर बोरोडीन। तो दोनों के सरनेम मिला दिए तो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन के नाम से आप इस रिएक्शन को जानेंगे। ये रिएक्शन हुंसडीकर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ये क्या है? पहले तो इसको समझ लो। पहले तो इस टॉपिक पूरी हेडिंग का ना मतलब एक बार समझ लेते हैं। फैटी एसिड क्या है? आप पढ़कर आए होंगे कि फैटी एसिड मतलब CnH2n+1 COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, किसी के साथ जुड़ जाता है तो फैटी एसिड बना लेता है। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर n की जगह 2 लिखते हैं। C2H2, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, क्योंकि 2n है, +1 COOH, C2H5COOH आ जाएगा ना। या फिर आप इसको CH3CH2COOH के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? दिस इज फैटी एसिड। फैटी एसिड। अच्छा, एक और चीज समझो, ये जो फैटी एसिड है ना, अगर आप इस फैटी एसिड का CH3CH2COOH, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट चाहिए आपको, इसका सिल्वर सॉल्ट चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं सिल्वर ऑक्साइड ले लेती हूँ, AgO2। सिल्वर ऑक्साइड समझते हो ना, Ag1 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, वैलेंसीज क्रिस क्रॉस होंगी तो Ag2O बनेगा, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन भी हैप्पीली ऑक्सीजन के साथ एक प्रोडक्ट बनाने में खुश होगा, H2O। इस पूरी की पूरी रिएक्शन में हमारे काम की चीज़ ये है कि हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2COOAg। ये क्या है? Ag क्या है? व्हाट इज Ag? Ag इज सिल्वर, और सिल्वर Ag यानी मेटल अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो सॉल्ट हो जाता है, होता है ना। सोडियम क्या है? मेटल है ना। क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? सॉल्ट ही बोलते हैं ना। तो ये Ag इस फैटी एसिड के साथ जुड़ गया, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आई होप अब आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से हमें क्या बनाना है? ब्रोमो एल्केन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात और सुन लीजिए। ये जो है ना CH3CH2COOAg, हो सकता है 12th में नहीं, पर कॉम्पिटिशन्स में हो सकता है कि आप ये कुछ पढ़ें जो मैं अब लिख रही हूँ। C3 हाइड्रोजन 3 ये और 2 ये, ठीक है, 5 Ag, ये रहा सिल्वर, O2, ऑलराइट। ये तो C3H5O2 अगर आप ये कहीं पढ़ते हैं, यानी आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए? क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप आगे जाकर फर्दर साइंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और सैम्पल पेपर्स तो आपने देख ही लिए होंगे, MCQs आएंगे बढ़िया,
आपको जज करेंगे, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ओके फाइन, चलिए अब आपको एक तो इक्वेशन के कर्ता धर्ता का नाम पता चल गया और आपको हेडिंग का भी मतलब समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। बहुत प्यारी इक्वेशन है, बहुत ही प्यारी इक्वेशन है, हंसते खेलते आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अभी हमने एक फैटी एसिड बनाया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसी को ले लेते हैं। CH3 CH2 COOAg। अच्छा, CH3 CH2 COOH क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड होता है। तो ये क्योंकि सिल्वर लग गया तो इसका नाम क्या होगा? सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक है, या फिर सिल्वर 1 प्रोपियोनेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी नाम लिख दो, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें क्यों किससे कराना है? ऑफ कोर्स अगर आप ब्रोमीन बनाना चाहते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाना चाहते हैं, तो आपको इसका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन से कराना होगा। तो आप लेंगे ब्रोमीन, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? CCl4। जानते हो ना CCl4 क्या होता है? पढ़ा है ना बचपन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये होगा सारा रिफ्लक्स, इसका रिफ्लक्स होगा। रिफ्लक्स समझते हो? नहीं समझते? याद है? नहीं याद है तो कृपया कष्ट कीजिए और रिफ्लक्स का एक डेडिकेटेड लेक्चर है, उसको सुनिए। यहाँ छोटा सा बता देती हूँ, जब आप 2-3 मटेरियल्स को मिक्स करके हीटअप करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, उन वेपर्स को आप कंडेंस करते हैं, वो वेपर्स दोबारा से वेसल में कलेक्ट हो जाते हैं, उसको रिफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। डिटेल में लेक्चर में चाहो तो जाके पढ़ो। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ Ag है, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है ये अब क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा ब्रोमीन यानी Br, ब्रोमीन। एक बात आप हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए उस बात को, अगर कभी भी रिएक्टेंट साइड में आपके पास COO जैसी कोई भी चीज आपको दिखाई देती है ना, भले ही रिएक्टेंट का हिस्सा है वो, तो आप समझ जाइए कि COO सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता चाहता है, बहुत स्वतंत्रता प्रेमी होता है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में भले ही वो COO किसी के साथ बंधा हुआ हो, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप हमेशा उसको CO2 के फॉर्म में देखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक Br तो आपका यहाँ आ गया, CO2 पूरा ही गायब हो गया, तो बचा कौन? एक Br अभी भी बचा है और Ag बना है, तो ऑफ कोर्स ये बन जाएंगे आपके AgBr, ठीक है। नाम लिख लें, नामकरण करना बहुत जरूरी है। ये है हमारा ब्रोमो इथेन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड। ये तो आप जानते हैं बचपन का प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसमें ना एक जादू है, वो सुनो, वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है। पहले एक बार इक्वेशन देख लेते हैं और बैलेंस है या नहीं पहले वो देख लीजिए, बैलेंस है या नहीं है। CO2 Ag एक था, Br 2 इधर आ गए, Br 2 इधर हैं, एक Ag। ओके फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रिएक्शन बैलेंस है। एक बार दोबारा से सुन लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कुछ नहीं करना था, Br2 से रिएक्शन करना था, बहुत सिंपल है। Ag और Br डेफिनेटली एक प्रोडक्ट बनाएंगे। CO2 तो सबसे पहले अपनी आज़ादी मांगेगा और फौरन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से बाहर निकलकर। तो बचेगा क्या? CH3 CH2। CH3 CH2 क्या है? एल्काइल है, और एल्काइल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि C2H5 है पॉजिटिव, और Br कौन है भैया? Br नेगेटिव है। दोनों के दोनों मिल गए तो C2H5 Br बन गया ना, बन गया ना। ये रहा C2H5 Br, ठीक है। ये क्या है वैसे? C2H5 Br क्या है बच्चों? ये क्या है? C2H5, ये एल्काइल है ना, और ये क्या है? ये हेलोजन है ना, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, हेलोजन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो आप उसको कहते हैं हैलाइड, यानी ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? हेलो एल्केन। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये लास्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स अकॉर्डिंग टू योर बुक, योर सिलेबस। ओके वेरी गुड। तो आपका हेलो एल्केन तो बन गया, हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। बोरोडीन हुस्टिकर रिएक्शन से हम ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्रोमीन है, यानी ये हो गया आपका ब्रोमो एल्केन। हेलो एल्केन कौन सा? ब्रोमो एल्केन। शाबाश। जादू क्या था?
वो एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ दो चीज़ें आपने देखी होंगी और नहीं देखी तो मैं चाहूँगी कि अब आप देखें, उसको ध्यान से देखें। ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो बच्चों, एक तो यहाँ हैलोजन जुड़ गया, दूसरा ब्लैक पेन लेती हूँ मैं। एक तो यहाँ हैलोजन जुड़ गया, यानी कि हैलोजनेशन हो गया। बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। मैं बहुत ध्यान से आपको चाहती हूँ कि आप इसको सुने। तो यहाँ हैलोजिनेशन हो गया, यानी कि बोरोडीन हुंसडीकर मेथड में हैलोजिनेशन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी यानी गया, डी कार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रेट का क्या मतलब होता है? पानी की कमी होना। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 की कमी होना। तो यहाँ जो CO बीच में था ना, ये चला गया। तो क्योंकि यहाँ से तो CO तत्व चला ही गया ना, इसीलिए इसको बोलेंगे आप डी कार्बोक्सिलेशन। यानी कि बोरोडीन हुंसडीकर मेथड में हैलोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। कितनी प्यारी रिएक्शन है, कितना प्यारा जादू है। चलिए और इसके बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। हाँ, ये जो मेथड है ना, ये आप एक किताब में एक सेंटेंस पढ़ा देखेंगे कि दिस इज एम्प्लॉयड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो हायर होमोलॉग होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उन हायर होमोलॉग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये कन्वर्ट कर देगा लोअर होमोलॉग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हायर होमोलॉग को लोअर होमोलॉग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हायर होमोलॉग को लोअर होमोलॉग में कन्वर्ट कर देगा। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? असेंडिंग का क्या मतलब होता है? डिसेंड का क्या मतलब होता है? ऊपर से लेके नीचे आना। तो ऊपर से लेके नीचे आने का क्या मतलब होता है कि ये जो है वो एक हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मैं यहां लिख देती हूं, हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, खराब हैंडराइटिंग के लिए क्षमा, पर मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ। हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। बहुत प्यारी इक्वेशन है, बहुत बेहतरीन इक्वेशन है। ठीक है, चलिए। शिक्षालय आपको बार बार रिक्वेस्ट करता है कि केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। कंफ्यूजन तभी होगा जब ध्यान से नहीं सुनोगे, कंफ्यूजन तभी होगा जब सुनोगे, समझोगे नहीं और पूछोगे नहीं। तो कृपया अपने डाउट्स को पूछते रहिए। आप 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार समझाऊंगी। आप नहीं पूछेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, मॉडल अप होंगे, रट्टाफिकेशन करेंगे, फिर एग्जाम में जाके कंफ्यूज होंगे और वहाँ सब गड़बड़ करेंगे। 100 में से 100 नंबर ना केमिस्ट्री में, संस्कृत में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से आ जाते हैं, ईमानदारी वाले। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए, इस पूरे के पूरे मेथड को बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही जादुई, बहुत ही प्यारा मेथड है। यहाँ हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन खत्म। अब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर जब सब कुछ ओवर हो जाएगा तब हम हेलो अरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।